एक धारणा चली हुई है पहले से ही, हम लोगों ने ही करा हुआ है कि सर्वेवर को पैसे दे दो, है ना, 10-15 हज़ार रुपए दे दो तो आपका काम हो जाता है। भाई मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह, बिल्कुल। उसने 2 वैल्यू बना के मेरे साथ में बार्गेनिंग कर रहा है, मुझे सीधी सी तो बोल रहा है 5,40,000 5,70,000 रुपए का जुगाड़ है मेरा, ये वर्ड्स यूज कर रहा है। पार्किंग चार्ज दे के टाटा ने आपसे चार्ज लिया है 15,000 रुपये में कि भाई आप की जो मेरी वाइफ है भाई वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो जब उसको पता लगा कि भाई उसका भाई ड्राइव कर रहा था। हम जी मैं आपका भाई जीत पवार फिर एक और नई वीडियो लेके आए भाई आज एक वीडियो थोड़ी सी पर्सनल है, बहुत ही एक सीरियस मैटर के ऊपर बात करेंगे भाई। आज एक सीरियस लेना है आपसे भाई, जितना हो सके पहले इस वीडियो को शेयर करना, पूरी बात सुनना, बीच में कट मत करना क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर वाली बात होगी। आज ये हमारे सामने खड़ी है टाटा एल्टोज 21 मॉडल है मार्च की भाई, ये टोटल डैमेज है भाई, 75% से ऊपर हो जाती है तो भाई टोटल डैमेज में आ जाती है। ये टोटल डैमेज है, आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसके जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम की वीडियो, जो कैसे कैसे अब तो खड़ी है, जिस भाई की है गाड़ी वो फ्लैट पे खड़ी है उनके पे, और क्या इसके साथ इशू हो रहा है भाई, इशू हो रहा है इसका क्लेम नहीं मिल रहा, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। आप सभी को पता है इंश्योरेंस वाले जब घुमाते हैं तो ऐसे ही घुमाते हैं भाई। हमारे भाई हैं परवीन मलिक भाई जी, इनकी एक गाड़ी है, ऑन करते हैं भाई। और भाई भाई कैसे हो? राम राम भाई सभी को, मेरा नाम परवीन मलिक है जैसे भाई ने बताया है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। गाड़ी टॉप मॉडल एल्ट्रोज ड्यूल टोन में है। तो इसका भाई एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 शनिवार का दिन, लगभग समय रहा होगा 1 या 1:30 बजे का, 1-1:30 का। हाँ, तो इसको मेरे साले हैं वो ड्राइव कर रहे थे, उनसे ही हुआ है। कोई डिवाइडर में गाड़ी लगी है, जो छोटे वाले डिवाइडर होते हैं जिनमें पेड़ लगे होते हैं, उन वाले डिवाइडर में लगी है गाड़ी। तो उसी का ही है जो क्लेम फंसा हुआ है सर्वेवर के कारण। ये सर्वेवर ने जो गड़बड़ करी है, सर्वेवर के साथ मेरी बहस हो गई थी आईडीवी वैल्यू को लेके। इंश्योरेंस किससे था आपका? इंश्योरेंस है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी। ये आपने खुद ने उनको बोला था टाटा जहाँ से आपने गाड़ी नहीं, टाटा वालों ने प्रेफरेंस किया। टाटा वालों ने खुद ने बोला था, खुद ही ने करके दिया था सब कुछ बाय डे वन। गाड़ी आपने किस्तों पे ली भाई, कैश में दी? ये कैश, फुल कैश थी आपकी? पूरी कैश। तो भाई अब क्या मेन इशू बन रहा है आपके साथ? मेन इशू भाई ये है, मेरी बहस हुई थी सर्वेवर पे, आपको मैंने अभी बताया है आईडीवी वैल्यू के लिए। तो जैसे आपकी गाड़ी का मेरी बात सुनो, पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आपकी का, उसके बाद आप गाड़ी को कहाँ लेके गए थे भाई? उसके बाद मैं गाड़ी को आयुष टाटा मोटर्स में लेके गया था। हाँ, नोएडा सेक्टर 63। हाँ, लगभग 5:30 या 6 बज गए होंगे। जब उसके बाद फिर वो क्या बोले? उसके बाद उन्होंने खड़ी कर ली। खड़ी करने के बाद में गाड़ी को उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, क्लेम फॉर्म करा। हाँ, तो अगले दिन 2 तारीख को लगभग 6 बजे सुबह ही मेरे पास मैसेज आया, SMS आया कि आपका क्लेम रजिस्टर हो चुका है। हाँ, उसके बाद से सर्वेवर का मैंने नंबर लिया शाम के टाइम। सर्वेवर उसी दिन 2 तारीख को इसका सर्वे करके चला गया, मुझे कॉल तक नहीं की, मुझे बताया तक नहीं कि मैं आपकी गाड़ी के पास आया हूँ, आप मेरे से मिल लो, सर्वे में करने आया हूँ, क्या है कैसे। नाम है भाई सर्वेवर का राजेंद्र कुमार। एक धारणा चली हुई है पहले से ही, हम लोगों ने ही करा हुआ है कि सर्वेवर को पैसे दे दो, है ना, 10-15 हज़ार रुपए दे दो तो आपका काम हो जाता है इजीली। ये चीज चली हुई है पहले ये चीज तो है भाई। मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह, बिल्कुल। उसने आईडीवी वैल्यू पे 2 आईडीवी वैल्यू 1 साल में बना रहा है। अच्छा, कैसे पहले आप भाई पहले महीने से 6 महीने की अलग आईडीवी वैल्यू बना रहा है, 6 महीने से 12 मंथ्स की अलग आईडीवी वैल्यू बना रहा है। 1 साल की होती है। हाँ, 1 साल की होती है। उसने 2 बार बना दी। उसने 2 वैल्यू बना के मेरे साथ में बार्गेनिंग कर रहा है, मुझे सीधी सी तो बोल रहा है 5,40,000 5,70,000 रुपए का जुगाड़ है मेरा, ये वर्ड्स यूज कर रहा है मेरे साथ में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है वगैरह सब कुछ है। हाँ, पूरा इनका। तो उसके बाद भाई आपने गाड़ी वहाँ से लिया है? फिर आप? मैं लाया इसको लगभग 1.5-2 महीने बाद 15,000 रुपये का पार्किंग चार्ज दे के टाटा ने आपसे चार्ज लिया है 15,000 रुपये में वो करके इसको ले गया। उन्होंने चार्ज किस चीज़ का लिया भाई? खड़ी करने का 15,000 लिया, 15,000 का। हाँ, 21-22 रुपये बैठा था, बार्गेनिंग होकर 15,000 रुपये में दे के लाया हूँ। और अभी ये फ्लैट पे मैं अपने खड़ी कर दी लाके।
वरना सारा का सारा जो पैसा मिलता क्लेम का सारा उसी में चला जाता। उसी में चले जाता भाई। तो ये क्या कोई उनकी आपसे बोला था उन्होंने कि भाई अगर क्लेम पास नहीं होगा? हाँ, एक ईमेल आया था उनका ऐसा। वैसे अगर दूसरे ये टाई अप अगर ना हो ये सर्विस सेंटर तो उनके चार्ज लगते हैं। ये चलो चीज़ है, मैंने महिंद्रा में भी कॉल करी थी, होता है। आई एम एग्री ऑन दैट पॉइंट। जहाँ जहाँ जो चीज़ होती है उस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ। चलो भाई ये तो ठीक है, चलो 15,000 आप दे के ले आएगा। तो भाई आपका बोल रहे कि एक बार इंश्योरेंस उन्होंने आप कर दिया था, क्लेम दे रहे थे, आपको कितना दे रहे थे वो? 4,76,451 रुपये का उन्होंने नोट बनाया हुआ है नोट न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। भाई आपको स्क्रीन शो होगा, ये देखो भाई उन्होंने खुद ने दिया है। ठीक है, वो मैं इनको दे दूंगा। आपको स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा भाई, आपको दिख रहा होगा। ये उन्होंने खुद ने टाटा की तरफ से, उनकी इंश्योरेंस वालों की तरफ से बार्गेनिंग करके उन्होंने बोला है कि आप इतने ले लो, या तो नो क्लेम करेंगे हम या इतने ले लो। मतलब एक तरीके से थ्रेड कर रहे हैं, या तो नो क्लेम है फिर ये है। हाँ, फिर उसके बाद इसमें मैंने टाटा के हायर अथॉरिटी को, इनकी IRDA को, इनको सबको ईमेल किया है। केवल टाटा की साइड से रेस्पॉन्स आया है, बंदा अलॉट किया गया है रवि शर्मा और रोहित चौहान, ये 2 बंदे। तो उन्होंने क्या बोला भाई? तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे है भाई, केस आपका थोड़ा सा उलझा हुआ है, सर्वेवर की गलती है। और सर्वेयर के किस वजह से आपका क्लेम पास नहीं कर रहा भाई? भाई सर्वेवर को डाउट्स क्या मतलब, वो टाइमिंग के ऊपर। किस चीज़ की? भाई 1:30 बजे, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। मैं जो साइट पे पहुंचा हूँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है 3:30 बजे। आप 3:30 बजे पहुंचे हो? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई आप कि जो मेरी वाइफ है भाई वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो जब उसको पता लगा कि भाई उसका भाई ड्राइव कर रहा था तो ये गाड़ी पलट गई। वो अकेला ही था अपने, वैसे तो हॉस्पिटल जा रहा था वो किसी काम से, हॉस्पिटल से फिर ड्यूटी जाता अपनी। वो ट्रैफिक भाई को चोट वोट कुछ नहीं लगी है, एक खरोच तक नहीं आई है। ठीक है भाई, ये तो टाटा थी भाई, इस वजह से इस गाड़ी को लेते हैं। और लेने के बाद भाई इतनी दिक्कतें आती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? टाइमिंग का क्या इशू? टाइमिंग का इशू ये हुआ भाई कि 3:30 बजे का मैंने क्लेम फॉर्म जो मिलता है, क्लेम फॉर्म देते हैं है ना, उसमें 3:30 बजे का लिख दिया। वहाँ पे एक लक्ष्य नाम का लड़का है आयुष में, उसने बोला ये तो फॉर्मेलिटीज है, आप इसमें जिस टाइम आप पहुंचे हो वो टाइम आप लिख दो। पहली बार जिंदगी में एक्सीडेंट हुआ है भाई, तो पता नहीं लगता है कि टाइमिंग भाई इतना भी फिक्स नहीं है हर कोई भाई, तुम भी। और भाई थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई किसी को एक खरोच तक नहीं आई है, किसी से दूसरी गाड़ी से नहीं, किसी से कुछ नहीं लगी है। केवल गाड़ी अपनी डिवाइडर से लगी है, टकराई है, डिवाइडर से टकराई है। गाय भैंस है, एक इलाका पड़ता है यहाँ पे भाई, थोड़ा वैसा इलाका है गाँव टाइप सा। तो डंगर पालते हैं वो लोग, तो रोड पे गाय खुली गाय है, भैंस है, तो रोड पे वो थी, बचाने के चक्कर में फिर उसने उसको वो लगा दी वहाँ पे। तो यहाँ से मैटर स्टार्ट हुआ है टाइमिंग का, इस सब चीज़ों का। अब जो इतना मैटर ये बढ़ गया है कि कंपनी ने कल नो क्लेम कर दिया है, टाटा इंश्योरेंस ने नो क्लेम कर दी गाड़ी, नो क्लेम कर दी गाड़ी। और ये पर्सनल उस पे लेके करी है, पर्सनली इशू बन गया आपसे। इशू इतना बन गया, मैं उनके विजिट करता था, ऑफिस में विजिट करता था, तो उनकी मेरी बहस भी होती थी। ठीक है, मैं RO 2 में भी गया हूँ दिल्ली, स्कोप मीनार में, वहाँ पे भी बात हुई है। उन्होंने केस मेरा सारा देखा है, उन्होंने ओपन एंड शट केस बोला है उनके सीनियर्स ने। तो भाई ये बस टाइमिंग है, 2 घंटे की टाइमिंग है। हाँ, तो उन्होंने आपसे कोई पुलिस कंप्लेंट की बोला है उन्होंने? हाँ, पुलिस कंप्लेंट का बोला था, जबकि इसमें इसमें जरूरत ही नहीं, जरूरत इंश्योरेंस में कोई भी इंश्योरेंस में जितने भी ये जो नोएडा का ऑफिस है इन्होंने बोला कि है ही नहीं इसमें। लेकिन सर्वेवर ने जो बोला, वो सर्वेवर ने मुझे बोला कि भाई मुझे FIR करवाओ, बिना FIR के मैं आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आज सर्वेवर बोल रहा है कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, उसने मेरे से क्या क्या बोला है। क्या भाई इंश्योरेंस में तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि अगर आपके थर्ड पार्टी किसी एक्सीडेंट हुआ है तो भाई आपको FIR की जरूरत पड़ती है। अगर आप गाड़ी में कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस में कोई जरूरत नहीं पड़ती FIR की भाई। एक तो ये बात होगी सीधी टाटा के साथ। अब ये क्या तो इशू बन रहा है कि भाई के साथ उनको पर्सनली कोई लेके इशू पे हट गए हैं, जो इनको इंश्योरेंस क्लेम देना ही नहीं है। और टोटल उन्होंने बिल्कुल अब उनको घुमाना है, उन्होंने सीधी बोल दिया था हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने सीधी मेरे से बोल दी कि भाई गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसका नाम है JP वर्मा, उस बंदे ने ये बात बोली आपसे सीधी। और वो वहाँ का इंचार्ज है नोएडा सेक्टर 63 का। किस चीज़ का? जो उसका ऑफिस है, डिवीजन मैनेजर है, सीनियर डिवीजन मैनेजर न्यू इंडिया एश्योरेंस का। हाँ, उस बंदे ने आपसे उसने ये चीज़ बोल दी भाई मैं तो सरकारी हूँ। ठीक है, कहीं मेरी पैकेज की बात करता है कि तुम इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा पैकेज कितना है, ये बातें करता है।
एक वहीं पे लड़का है, उसका नाम है अभिनंदन, वो बोलता है भाई मुझे कनाडा भिजवा दो। ऐसी ऐसी बात, मतलब पर्सनल बातें लेके वो करके जब ये सारी चीज़ हो गई, अब उन्होंने कल आके, कल 13 तारीख थी, 4 बजे टाटा ऑथोराइज्ड जो है पर्सन उनका कॉल गया उनके पास में, उन्होंने वो करा, और 4:07 पे उन्होंने मेरे पास नो क्लेम का पर्सनली, अब भाई अब इसमें इन्वॉल्व होने लग रहे हैं बड़े बड़े लोग, उन्होंने 4:07 पर धक्के खिलाने के लिए नो क्लेम कर दिया। नो क्लेम कर मेरी गाड़ी का मेल भेज दिया। हाँ, ईमेल भेज दिया, उसमें टाइमिंग का वो करा हुआ है। तो भाई आप ये बताओ, पहले तो आपने इन्होंने इंश्योरेंस वाले ने अगर भाई कोर्ट में ही, एक मेरी बात है जीत भाई, अगर कोर्ट में ही कोर्ट से ही इंश्योरेंस लेने हैं तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्यों जाए भाई? क्यों? फिर तो हम कोर्ट से ही इंश्योरेंस ले ले। क्यों कराते फिर भाई इंश्योरेंस? भाई मेरी कहना तो ये है कि पहले इंश्योरेंस में उन्होंने बोल दिया 4 कुछ वो दे रहे थे, उसी के बाद उस गाड़ी को नो क्लेम कर दिया। ये कैसा हुआ भाई? पहले क्यों दे रहे थे भाई तुम 440? भाई उनकी स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया था, 476 जो भी कुछ दे रहे थे पहले उन्होंने एग्री हो गए थे ना भाई देने के लिए। वे एग्री हो गए थे, मैं एग्री नहीं हुआ था, उन्होंने आरओ तक ये बात पूछाई थी, जो रीजनल ऑफिस है दिल्ली। तो भाई ये क्या इशू होगा? पहले वो दे रहे थे इंश्योरेंस, फिर उसके बाद इंश्योरेंस दिया नहीं, नो क्लेम कर दिया, और उस पेपर को बोल दिया कि वो तो हमने बनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास उसकी फोटो थी, मैं फोटो खींच ली थी उसकी, वो ठीक रहा भाई। हाँ। तो भाई देख लो क्या तो धांधलेबाजी चल रही है, कुछ समझ से बाहर हो रहा है। टाटा भाई इंडिया की कंपनी है, इसको आप बदनाम करवाने के लिए डोले हुए भाई। ये कुछ होते हैं जो डीलर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो पर्सन अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं भाई से, भाई ने कुछ बोल दिया उनको। भाई कोई भी बंदा यार, किसी की गाड़ी भाई 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, तो भाई गुस्सा तो हर किसी को आएगा भाई। 7-8 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी लिए भाई ने, और उसी इस सिचुएशन में बताई भाई की मिसेस थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ इतना तरह इशू हो रहा था। तो भाई 1-1.5 घंटे की टाइमिंग में आपने उस टाइमिंग के ऊपर इतनी बड़ी बात का इशू बना दिया। और वो टाइमिंग भी कहाँ, वो आपने उसके बंदे ने बोला है जो सर्वेयर था उधर। तो हाँ, सर्वेयर ने बोला है कि टाइमिंग, ये टाइमिंग का वो था। मैं क्लेम फॉर्म में वो टाइमिंग मेंशन कर दी थी जब मैं वो वहाँ पहुँचा था, मुझे तो पता नहीं था टाइमिंग का इतनी बड़े वो है। तो उसमें आपने एग्जैक्ट लिखी थी क्या कि भाई इसमें एग्जैक्ट, उसमें ये ऑप्शन था कि एग्जैक्ट है भाई, ये टाइमिंग थी एग्जैक्ट हुआ? नहीं, कुछ लिखा जाता है एक्सीडेंट ब्रीफ, है ना, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, क्या टाइम होगा, कहाँ पे हुआ है, ये चीज़ लिखी जाती है। तो वो मैं वहाँ पे लिख दी। भाई जब आप पुलिस का की एफआईआर का टाइमिंग नहीं मान रहे और मेरा टाइमिंग आप वो मान रहे हो, तो मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको सत्याता वो स्टाम्प पेपर पे भी लिख के देता हूँ। तो उसके बाद आप 1:30 बजे का, अब चलो उन्होंने टाइमिंग वो बता दी, फिर उसके बाद आपके सर्वेयर की कॉल आती है कि आपने उसको फिर ये बताया कि एक्सीडेंट 1:30 बजे हुआ है। हाँ, 1:30 बजे हुआ वो आप ही ने बताया ना, उनकी किसी और को नहीं बताया ना? नहीं, तो आप ही ने बताया भाई 1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। 1:30 बजे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेटर आया है, उसने इन्वेस्टिगेशन करी है, उसने ग्रीन चिट दी है। सर्वेवर की जो रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है, उस इन्वेस्टिगेशन ने ग्रीन रिपोर्ट दी है कि ऐसे ऐसे हैं, जो बंदा बोल रहा है बिल्कुल सही है। हाँ, वो गया है लोकेशन पे, वहाँ आसपास बंदों से पूछा है उसने, इन्वेस्टिगेटर ने पूछ के तब जाके रिपोर्ट बनाया है। तो उसकी तरफ से क्लियर चिट आई? हाँ, बिल्कुल क्लियर चिट है, बिल्कुल ग्रीन है। उसको भी मालूम है, इन्वेस्टिगेशन को भी। वहाँ जो बंदे थे, वहाँ पे सरकारी उसका कूड़े की वो है, वो लड़के वो करते हैं, कूड़े को ख़त्म करते हैं, सरकारी कंपनी है, वे वहाँ आए थे, ठीक है। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि हाँ गाड़ी है, और गाड़ी में कोई मरा नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है। हम मौके पे पहुंचे थे, एक लाल रंग की गाड़ी थी जब इन्वेस्टिगेटर पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने बताया था भाई लाल रंग की गाड़ी टाटा की। भाई जैसे आसपास के पूछते हैं तो वहाँ से ग्रीन मिला हुआ है, लेकिन ये फिर भी सर्वेवर की रिपोर्ट पे, क्योंकि सर्वेवर के साथ मेरी लगी हुई है, अब इनके साथ में मेरी लग गई है। अब मैंने वो तो सर्वेयर को अगर आप पैसे दे देते तो बस, अगर पैसे दे देता मैं सर्वेवर का तो अब तक क्लियर हो जाता बात भाई। सारा इसी भाई गाड़ी का आप देख लो, टोटल डैमेज है, तो भाई गाड़ी की भाई मन से तुम्हारी ना होगी तो कुछ भी मन से भी मारते भाई, आपको इंश्योरेंस तो देना पड़ेगा भाई। किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी है, इंश्योरेंस तो भाई बनेगा ही बनेगा। टोटल डैमेज है भाई। चलो भाई, अब इंश्योरेंस में वैल्यू कितनी है आपकी गाड़ी की? 7,36,251। 7,36,251 वैल्यू है। 36% काट के? नहीं, 5%। 5% काट 5% की डिप्रिसिएशन घटती है एक्स शोरूम प्राइस से। एक्स शोरूम प्राइस से 5% घटा के 7,36,000 बैठ रही है, जो आईडीवी वैल्यू उनको देनी है मुझे, और वो दे रहे हैं मुझे 4,76,000 की बात। फिर उसके बाद उन्होंने नो क्लेम कर दिया। अब नो क्लेम का नोट आ गया मेरे पास। तो भाई देख लो इनका क्या धांधलेबाजी चल रही है भाई। ऐसा मत करो किसी के साथ, अब किसी साथ। सारी इंश्योरेंस कंपनी यही काम करती है भाई इस चीज़ पे। हर घर में एक वाहन है, इस बारे में जरा थोड़ा सोच लो भाई। जब हम सड़क पे सारी पॉलिसी को करके सड़क पे तभी अपना पहिया उतार सकते हैं, तो इनको भी क्लेम देना चाहिए भाई। गाड़ी आप नई गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस अब 5 साल का उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। 5 साल का तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 1 साल का जीरो डेप्ट रहता है, उसको आप रिन्यू करा सकते हो।
अब गाड़ी आप शोरूम से निकालते हो तो इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सारा कुछ आरसी वारसी जब सब चीज़ होकर निकलती है, तब इंश्योरेंस में फ़ायदा क्या भाई? 10-12 हज़ार रुपये तो महीने के देते हो आप, उस चीज़ का क्या फ़ायदा लगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया भाई। अब आज गाड़ी खड़ी है कि कितने दिन से गाड़ी आज भाई? गाड़ी को तो 5 महीने हो गए खड़ी हुई। 5 महीने गाड़ी की खड़ी है भाई, क्या फ़ायदा? 5 महीने से मेरा ये क्लियर नहीं हुआ है। तो बताओ क्या फ़ायदा भाई? अब आज के बाद कुछ और इशू बना देंगे, वो इशू बना देंगे। अब उन्होंने नो क्लेम दे दिया है, नो क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से ले लो। अगर कोर्ट से ही लेना है तो फिर भाई कंपनी क्यों खोल के रखी है? तुम क्यों पागल बनाते? पहले तुमने 4 लाख कुछ का क्यों दिया, हाँ। तो उसके बाद तुम नो क्लेम दे रहे हो कल। तो मेरी भाई से बात हुई, भाई ने बताया ऐसी सी बात है। भाई नोएडा रहते हैं, कौन सी जगह नोएडा भाई? ये नोएडा है, इको विलेज 1 इसरक। जॉब भी करते हैं भाई, अपनी जॉब भी, तो टाइम भी थोड़ा सा इशू भी होता है भाई, हर किसी का है। और भाई ने प्रॉब्लम भी बताई थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो टाइमिंग की फिक्स तो किसी को मैं भी बोलता हूँ नहीं रह पाती यार। कोई आप भी बताना भाई, आप भी आपकी अपनी राय देना भाई। टाइम है दो, ये नहीं है कि 5-7 दिन का है। क्लेम फॉर्म 24 घंटे के अंदर हुआ है। क्लेम जो हुआ है ना कंपनी पे। और जो टाइमिंग का इशू ये बना रहे हैं, टाइमिंग का इशू बना रहे हैं कि मैंने क्लेम फॉर्म पे लिख दिया 3:30 बजे, क्योंकि मैं 3:30 बजे गाड़ी के पास पहुंचा था। और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है 1 से 1:30 बजे के बीच में। वो मैंने इनको नोट भी लिख दिए, इतने सारे ईमेल लिख दिए हैं। जब ये मेरी ईमेल को नहीं मान रहे, एक सर्वेवर की उसको मान रहे हैं, तो फिर क्या इंटीग्रिटी रहेगी भाई हम लोगों की? इसका मतलब तो सर्वेवर के पास में तीसरी आंख है, वो फ्यूचर भी देखता है और पास्ट भी देख लेता है भाई। फिर वो हमसे पूछते ही क्यों है? अपने आप बना दे, अपने आप बना दे। फिर भाई हमें पूछे गाड़ी के ओनर की जरूरत ही नहीं है भाई। आप अपने आप जो मन करा आप वही दे दो। और इनकी मनमर्जी, ऐसा दिन भी आएगा भाई अपनी मनमर्जी ही चलाएंगे, हमारी कोई नहीं चलेगी। आप 7-8 लाख रुपए गाड़ी ले रहे हो, इंश्योरेंस कटवा रहे हो, कुछ नहीं है। कंपनी जब उसको क्लेम देगी तो अपने हिसाब से ही देगी। तो भाई देख लो इस वीडियो को एक बार पूरी देखो। भाई की जितनी हेल्प हो सके उतनी वीडियो में हमें शेयर करना है। भाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस से क्लेम मत करवाओ, इसका एक नहीं है, कई सारे इशू है। वहाँ सरदार जी थे, 35-40 लाख का उनका फंसा हुआ था, बहुत सारे बंदे मिले हैं, बहुत सारे। भाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस से मत कराओ बिल्कुल भी। भाई को तो देखो 7 लाख का उन्होंने 7-8 लाख रुपए का लगा दिए चंटी इंश्योरेंस वालों ने। तो आप भी देखो भाई, अपना थोड़ा सा सेफ किया करो इंश्योरेंस अपना, जिससे आपको लगे बेस्ट है भाई। भाई ने बताया कंपनी से मत कराना, क्योंकि भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों का पैसा आता है, अकेले भाई नहीं है, बहुत सारे हैं भाई। कम से कम मैं उस दिन वहाँ 4 घंटे रुका हूँ और वहाँ पे कम से कम भी 15-20 आदमी आए हैं मेरे सामने। हमारा भी इशू है, हम 1-1 साल से क्लेम फंसे हुए हैं बंदों के, 1-1 साल से। इंश्योरेंस कटाते हैं जब तो नहीं बोलते, कॉल आती है इंश्योरेंस रिन्यू करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए, हम हर चीज़ की हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आप समझो भाई की। इस वीडियो को जितना हो सके पहले तो शेयर करना, और जो भी अपडेट होगी मैं भाई को कंटिन्यू दूंगा। भाई की इस गाड़ी का हमें क्लेम दिलाना है, मैंने ये हमारा मोटिव ये है भाई। ठीक है, यही आज की छोटी सी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।